नगर परिषद में सोमवार अचानक निलंबित हुई सभापति बीना गुप्ता पहुंची और हाई कोर्ट के स्टे के पेपर्स दिखाकर सभापति की कुर्सी पर अपना हक जताया। बीना गुप्ता के अचानक नगर परिषद पहुंचने के बाद एक नया विवाद शुरू हो गया है, जबकि हाल ही में डीएलबी ने बीना गुप्ता के सभापति और पार्षद के पद से निलंबन के बाद पद को रिक्त मानते हुए पुनः निर्वाचन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिस पर बीना गुप्ता ने हाई कोर्ट के स्टे का हवाला देकर इसे कानूनन गलत बताया। उच्च न्यायालय के आदेश लेकर सोमवार सभापति बीना गुप्ता सभापति पद पर पदभार ग्रहण करने नगर परिषद पहुंची, लेकिन सभापति कक्ष के गेट पर ताला लगा होने कारण वह वहीं बाहर बैठ गई और इंतजार करने लगी। सभापति बीना गुप्ता को राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित किया गया था। उसके विरोध में वह उच्च न्यायालय चली गई और वहां से उन्हें स्टे मिला, जिसके आधार पर बीना गुप्ता नगर परिषद पहुंची। उन्होंने कहा, मुझे 2 माह 8 दिन पूर्व स्टे मिल गया था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें ज्वाइन नहीं कराया। लेकिन डीएलबी ने हाल ही में सभापति और उनकी पार्षद की सीट को रिक्त मानते हुए चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिस पर बीना गुप्ता का आरोप है कि वह न्यायालय अभी वर्तमान में बीजेपी के आदेश की अवहेलना है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जो कोर्ट के आदेश हैं उनको डीएलबी ने नहीं माना। मेरे पास कोर्ट के आदेश हैं। हमने कमिश्नर को भी पार्टी बना रखा है, डीएलबी को भी पार्टी बनाया है, इनको सबको पता है। आज मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार यहाँ पद ग्रहण करने के लिए आई हूँ, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। इसको 2 महीने 8 दिन हो गए मुझे मिले हुए। वो तो हमने इसलिए इतना डिले कर दिया कि आज हमें हम चाह रहे थे डेली डीएलबी, मैं भी जा रही थी, मेरा वकील भी जा रहा था। भाई न तो मेरे पास 2 महीने से बिठाओ, लेकिन हमने ये सोचा चलो 2 महीने लेट बिठा देंगे, कोई बात नहीं, सरकार और डीएलबी की खुशी में ही हम चला के बैठेंगे। लेकिन जब इन्होंने रिक्त पद घोषित कर दिया तब हमें ये कदम उठा के आना पड़ा। जब हमें कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों केसों को क्वेश कर दिया, उसमें दोनों केसों का हवाला है और केस को क्वेश कर दिया है 26 मई को। 2 महीने 8 दिन हो गए, उसके बाद भी इन्होंने पद को ही रिक्त करते हुए चुनाव की घोषणा कर दी। तो मुझे यहाँ पे मजबूरन आज मेरा पद ग्रहण करने के लिए आना पड़ा है। आप यहाँ पे आए हो, ताला लग रहा है, तो क्या लगता है क्या कारण से ताला लग रहा है? आपके खिलाफ कोई राजनीति व्यवस्था है? राजनीति व्यवस्था होगी तो भी क्या है, मेरा पद है, मेरा हक है। इसको यहाँ पे मेरा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से मैं यहाँ पे आई हूँ और न्यायालय के आदेशों के अनुसार इनको ताला खोलना पड़ेगा। भाई माननीय उच्च न्यायालय ने जब आदेश करे हैं उस आदेश का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। ताला आज खोलेंगे, हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, उनसे शिकायत करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ 10-11 बजे तक ऑफिस खुलता ही नहीं होगा। पब्लिक की काफी शिकायतें जाती है, यही रवैया नगर परिषद ने बना रखा होगा, तभी तो ये आज हालत है। ताले लगे हुए हैं, 10-11 बजे तक आयुक्त नहीं बैठता है, कर्मचारी नहीं आते हैं। मेरे पास काफी शिकायतें जाती है इस चीज की। अगर कोई नहीं आता है 11-12 बजे तक, तो अभी क्या रणनीति रहेगी आगे की? अगर यहाँ कोई नहीं आएगा तो हम अभी कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। सबको हम कलेक्टर साहब से कहेंगे हमें यहाँ ताला खुलवाओ, हम हमारे अधिकार पे आए हैं, कोई गैर अधिकारी नहीं है। और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं, ऑर्डर की कॉपी मेरे साथ है, कोई हम गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, इसलिए हमें यहाँ पे ताला खुलवाया जाए। नहीं मानते तो फिर आगे क्या आपका क्या रुख रहेगा? नहीं मानेंगे, हम तो बैठेंगे आके, यहाँ धरना देंगे, यहाँ पे हम तो बैठेंगे, हमारी कुर्सी पे बैठेंगे। हम तो, हमारा रुख है, हमारा अधिकार है, हम तो बैठेंगे यहाँ पे। देखिएगा कि इतने दिन से जो नहीं बैठ रही थी ये आकर के उनके आपस में केस बाइज चल रहे थे, डीएलबी वर्सेस नगर परिषद। तो कहने का मतलब है कि अब इनके पास में कुछ तथ्य हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं हाई कोर्ट के, तभी तो आदमी आकर बैठा है। हम ये मांग करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट चेक करें नगर परिषद, अपने जो वकील हैं वो चेक कराएं, सही है गलत है, उसके आधार पर इनको बैठाना नहीं बैठाना है ये लिख के दे दें कि इस आधार से आपको नहीं बैठाया जाता। ये अपने आधार बता रही हैं कि मैं इस आधार पर बैठ सकती हूँ, तो आके वो सक्षम अधिकारी आए तो सही, क्यों नहीं आ रहे? बाकी के कांग्रेसी जो काउंसलर हैं वो कहाँ हैं, क्यों नहीं आ पा रहे? देखे गए तो इन्होंने सूचना करी नहीं करी थी, इसे उनको पता हुआ, हमें जो सूचना थी हमारा वो के मौजूद है। क्यों नहीं कर सकती जब हाई कोर्ट का आदेश है? तो हाई कोर्ट ने इनको जब आदेश दिए तो क्यों नहीं गई डीएलबी उसकी अपील करने के लिए? 60 दिन का जो समय था उसका उन्होंने ख़राब किया। इसका मतलब था कि उनकी सहती बैठाने के लिए, तो बैठा है, फिर बैठा है क्यों नहीं? अगले आदमी अगर सीने तान करके अपने कोर्ट के आदेश लेकर ये सबको बांट रही है, अपने आदेशों को पढ़ने के बाद में क्यों नहीं आ रहे हैं अधिकारी देखने के लिए कि क्या चीज़ लेकर गई है?
आप मानते हैं ना कि हाईकोर्ट के आदेश और मतलब कांग्रेस का अब तक बीजेपी का बोर्ड था, कांग्रेस के बोर्ड में बैठ सकते हैं सभापति पद पे? अगर आदेश है तो बैठ सकती है, अगर आदेश में नहीं है तो नहीं बैठेंगी। तो चेक तो करे आकर के कोई आदमी, हमारा कहने का मतलब है चेक तो करो आकर के। सवा 10 बज चुके अभी तक कोई भी कर्मचारी ये तो फिर इनकी ढील है कि उनको आना चाहिए कि कोई इतना बड़ा यहाँ सीट पर बैठने के लिए कोई व्यक्ति आ रहा है, पुलिस को सूचना तुम कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं आते हैं जी के? या इनकी कोई कमजोरी जब नहीं आ रहे, इतनी देर मतलब 5 मिनट में क्या ड्यूटी टाइम क्या होता है? अगर 8 बजे में कोई आदमी आ जाए तो 8 बजे तुरंत आ जाना चाहिए। तो ये तो सरासर इन लोगों की कमजोरी है।